झारखंड का सबसे हॉट सीट बन चुका है गोड्डा। इसके पीछे की भी वजह आपको पता होगी कि यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ रही है शुरुआती दिनों से ही। खास करके इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो पहले जो है कैंडिडेट बनाया जाता है महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को, उसके बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। जो जिले का कांग्रेस कार्यालय होता है वहाँ पर विरोध होता है, लोग जाते हैं और उस विरोध का नतीजा ये निकलता है कि प्रत्याशी को आला कमान चेंज कर देती है। और उसके बाद से जो है अब यहाँ पर राजनीति गोड्डा जिला में गर्मा गई है। खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के पूरे आप जाएंगे अलग अलग विधानसभा में, चाहे गोड्डा विधानसभा हो, महागामा विधानसभा हो और भी अलग विधानसभा पड़ैया हाट हो, सब जगह अलग अलग तरीके के लोग, सब नेता जो होते हैं उनके अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं, उनके अलग अलग फ़ैन होते हैं, उनके अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं। आज हमें मिल गए हैं दीपिका पांडे सिंह के कार्यकर्ता। ये लोग जब दीपिका पांडे को टिकट मिला था तो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे और दीपिका पांडे को जीत दिलाने के लिए इन लोगों ने कहा कि नहीं, एड़ी चोटी का दम लगा देंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। टिकट कट जाने के बाद चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी तो देखी जा सकती है, साफ देख सकते हैं आप। इन लोगों से ही मिलकर बात करेंगे। सबसे पहले तो शोएब साहब हैं, ये लीडर हैं, दीपिका पांडे के साथ रहते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ताओं में शुमार होते हैं। टिकट कट चुका है आपके नेत्री का, दीपिका पांडे सिंह का। सबसे पहली प्रतिक्रिया उस पर मैं जानना चाहूँगा, क्या है आप लोगों की? सबसे पहले मैं आप उजागर मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। टिकट दीपिका जी का कटा है और इस चीज़ पर दीपिका जी ने खुद से स्पष्ट किया है। ऐसे 100 टिकट कुर्बान है राहुल गांधी। ऐसे हाँ, इस वक्त में ऐसे हालात में, मुल्क के जो हालात हैं, दीपिका जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के 100 टिकट राहुल जी को के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। तो इसे कोई चिंता का विषय नहीं है, ये आपस की चीज़ें थी। अब बात आप जो बोल रहे हैं कि दीपिका का टिकट कट गया, ये अफसोस है। आप लोगों के अंदर कितना अफसोस है? अफसोस इसलिए है कि जब हम लोग देवघर से लौटे, बहुत उत्साहित से, लोगों में बहुत उम्मीद था कि इस बार लोगों के मन का जो चीज़ें चल रहा था लोगों के मन में, उस पर शीर्ष नेतृत्व ने खरा उतर कर उनके टिकट देने का काम किया। अब लग रहा था कि यहाँ से इस बार निशिकांत दुबे गंगा पार। और अब आपके सामने एक चीज़, अब सामना प्रदीप यादव को करना है निशिकांत दुबे का। आप लोग कितने पुरजोर तरीके से मैदान में आएंगे या फिर जो चीज़ें हुई हैं उससे लेकर आप लोग कहीं हतोत्साहित? ये देखिए, सब कुछ प्रत्याशी पर डिपेंड करता है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से वो एनर्जी लाएंगे और किस रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ेंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है प्रत्याशी के ऊपर। बाकी प्रदीप यादव जी आए हैं, उनका स्वागत है, पार्टी के लोग हैं और हम लोग विरोध दंगा नाच करने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक के नाम पर मार्केटिंग भी किया है। आज उन लोगों को बोलना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को टिकट जब नहीं मिला तो वह रोष जाहिर करना चाहिए कि दोबारा इस तरह का डिसीजन 4 दिन के अंदर क्यों लिया गया। तो उन लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं। इससे जनता सब कुछ समझ रही है। ये अल्पसंख्यक के नाम पर जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ों को लोग समझ रहे हैं और इस तरह की नंगा नाच वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। आपसे एक सवाल हमारा, प्रदीप यादव को टक्कर दे पाएंगे, प्रदीप यादव जी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, निशिकांत दुबे हैं सामने। जहाँ तक बात है टक्कर देने का, अगर हम पूर्व की भांति देखें तो सर्वप्रथम हम लोग को ये लगता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने दीपिका पांडे सिंह जी को टिकट क्यों दिया। आखिर कुछ तो देख के उनको टिकट दिया होगा, लेकिन जिन रणनीति के तहत इनका टिकट काटा गया और उस वक्त अल्पसंख्यक के नाम पे टिकट काटा गया और अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया गया 14 लोकसभा में, एक भी लोकसभा में नहीं। तो अब रही बात कि अल्पसंख्यक को मनाने का, तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मतलब आप लोग रूसे हुए हैं, आप लोगों को मनाना पड़ेगा। मनाने की बात नहीं है। आखिर हम क्यों लड़ाई लड़ें जब मेरी हक ही नहीं है, जब मेरा हक को मारा गया, जब टिकट ही चेंज करना था तो पहले ही प्रदीप यादव को टिकट देना चाहिए था। अरे हम लोग विरोध थोड़ी ना प्रदीप यादव से, हम लोग तो विरोध नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, हम लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पहले ही टिकट देना था। जब टिकट दिया गया, एक तो आज़ादी के पहली बार जो है, आज़ादी से लेकर अब तक एक महिला को गोड्डा लोकसभा से टिकट दिया गया था, पूरे क्षेत्र में खुशी की बात थी। लेकिन जब अल्पसंख्यक के नाम पे टिकट काटा गया तो अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उतारना था।
लेकिन ऐसा नहीं किया। हम तो अभी भी मांग करते हैं आला कमान से। कहाँ गुम हो गए वो जो फुरकान अंसारी के नारे बुलंद कर रहे थे वो लोग? प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद सभी अभी लड़ाई कहीं कोई इसी बात की है, नाराजगी इस बात की है कि जब हम अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो अल्पसंख्यक के हमारे जो रहबर है जिला में या प्रदेश में वो कहाँ चले गए? जो अल्पसंख्यक के दावेदारी थे टिकट के वो कहाँ चले गए? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपका कोई मानसा ही नहीं था, आपको भ्रमित करने का मानसा था। तो ये सब बात है। रही बात की प्रत्याशी की, तो प्रदीप यादव से तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कहने का कांग्रेस मतलब पार्टी के उसका वो भी है। वो कांग्रेस पार्टी के वो नेता है। विरोध से हमको उनसे हमारा विरोध ही नहीं है। हमारा विरोध है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कि उन लोगों ने क्या देख के टिकट काटा। मेरा तो सवाल है टिकट का। प्रदीप यादव से तो कोई सवाल ही नहीं है कि आखिर टिकट काटा क्यों गया एक महिला का। एक सवाल और है, अब स्टार प्रचारक बना दिया गया है दीपिका पांडे सिंह जी को टिकट कटने के बाद। इस चीज़ के लिए तो बहुत बहुत बधाई है आला कमान का। टिकट कटने के बावजूद भी स्टार प्रचारक बना दिया गया है। कुछ तो है दीपिका पांडे सिंह जी, यूं ही कोई दीपिका पांडे सिंह जी नहीं बन सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो अगर रूठ जाती इस वजह से उनको मनाने? जैसे ही टिकट कटा, माननीय विधायक जी का तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आया कि ऐसे लोकसभा का 100 टिकट कुर्बान है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी कर्ज चुकाना होगा वो हम लोग चुकाने के लिए प्रदीप यादव जी के साथ है ना, कांग्रेस पार्टी के साथ है ना आप लोग? कांग्रेस पार्टी के साथ है। प्रदीप यादव के कदम से कदम मिला साथ करते रहेंगे, है ना? कांग्रेस पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब कैसे बनाना है ये आप भली भांति जान रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण है आप लोग जो अब कांग्रेस पार्टी के लोग दम्भ भर रहे हैं कि हम लोग निशिकांत दुबे को पछाड़ देंगे? क्या समीकरण बनते हुए दिख रहा है? कैसे पछाड़िएगा आप लोग? क्या ये आसान है? देखिए, ये चीज़ें स्पष्ट है कि आप लोगों ने पिछले बार जो देखा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो यात्रा करी उसमें जनमानस के मुद्दों को मुखर रूप से रखने का काम किया है। ये काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है। राहुल गांधी इस समय आंधी की तरह देश में चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बिहार में भी इस समय दूसरा फेज़ का चुनाव हुआ। हमें लगता है कि उसमें अधिकतर सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे और प्रत्याशी तो इस बार का इंडिया गठबंधन से जो भी हैं, जहां भी हैं, वो बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से निशिकांत दुबे हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। अब सवाल ये है कि जब कार्यकर्ता आपका बब्बर शेर है तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, प्रत्याशी पर भी कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, ये सारी जो घटनाक्रम हुई बीच में, टिकट कटना फिर टिकट किसी और को देना, तो इससे क्या अंतर्कलह जो होता है, अंदरूनी जो भीतरघात जिसे कहा जाता है, वैसी चीज़ों की संभावनाएं बनती दिख रही हैं? देखिए, चुनाव के समय ये सब चीज़ें होती रहती है और जहाँ तक दीपिका पांडे सिंह जी के साथ में रहने वाले कार्यकर्ताओं के अंदर कलह की जो बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये कलह दीपिका जी ने जब ये बात कह दिया कि राहुल जी के लिए 100 टिकट कुर्बान, तो फिर कलह कहाँ रहा? उसके कार्यकर्ता भी समर्पित हो। कार्यकर्ता यहाँ पर इसलिए रोष में है कि अल्पसंख्यकों का ये सीट था। अगर देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि 2019 का लोकसभा चुनाव में जब हमारा गोड्डा एक परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी का था, वो जब जेबीएम में चला गया, उस समय जनता ने एक मुश्त होकर वोट दिया। आप देखिए कि पोड़ैया में कितना वोट मिला 2019 में और महागामा में कितना मिला। ये चीज़ देखिए आप। अगर ये चीज़ कलर आता तो ये वोट में तब्दील हो पाता क्या? तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और जब जेबीएम पर लोग सहमति जता सकते हैं तो अब तो कांग्रेस में आए हैं, सहमति क्यों नहीं? लेकिन रोष है अल्पसंख्यकों को एक टिकट नहीं मिला है इस बात। और निश्चित रूप से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ आला कमान से उठा है तो ये देश के कोने कोने तक जाएगा। ये टिकट कटा है अल्पसंख्यक के नाम पे, अभी भी वक्त है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को इस पर पुनर्विचार करे और अल्पसंख्यक को सीट दे, वरना पूरे झारखंड में, महाराष्ट्र में एक भी अल्पसंख्यक को इंडिया गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, दिल्ली में एक भी अल्पसंख्यक को इंडिया गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, आपके झारखंड में भी एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो आप लोग, मैं स्पष्ट रूप से फिर से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का एक ही मांग है अभी मजबूती के साथ कि पार्टी आलाकमान विचार करे, अल्पसंख्यकों को यहां पर उम्मीदवार बनाए। नहीं तो इसका खामियाजा हम लोगों को ये डर है कि इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ जाए हम लोगों को। मतलब करारी हार शिकस्त झेलनी पड़ सकती है, ऐसा लग रहा है। ये चुनाव है और जब नेता आपस में तकरार करता है
जाति समीकरण के आधार पर पार्टी बात करती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो महिलाओं की 50% की आबादी के हिसाब से गोड्डा लोकसभा में महिला प्रत्याशी दिया और इसी का टिकट काट करके सुबोधकांत सहाय की बेटी को टिकट दे दिया गया, जो लगातार 2 टर्म आइए से मुखिया जी 6 लाख वोटों से आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह गोड्डा लोकसभा सीट अल्पसंख्यक का था। बिल्कुल यहाँ के जो प्रभारी हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उन्होंने अल्पसंख्यक के साथ धोखा किया। यह गद्दारी है उनका। वो दीपिका पांडे को क्यों टिकट दिया, इस पर हमको सवाल है। 2% आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी, तो आप 2% वाले को टिकट दिए। इस पर फुरकान साहब ने विरोध किया। बिल्कुल जब विरोध किया, इसके बाद फिर 14% आपकी आबादी है यादव की, उसको टिकट दिया। और 20% जिसका 18% आबादी है उसको टिकट आपने नहीं दिया। तो ये आला कमान जो ये ने जातिवाद किया, इन्होंने ये जो है दीपिका पांडे को टिकट देने का काम किया। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो, इन्होंने अल्पसंख्यक के साथ गद्दारी किया। और अल्पसंख्यक इस बार पूरे झारखंड में उसको दिखा देना चाहता है कि अल्पसंख्यक आपके साथ नहीं है, कांग्रेस का जागीर नहीं है अल्पसंख्यक। वोट बैंक समझती है पार्टी। हाँ, उसको नहीं देगा। अल्पसंख्यक पूरे झारखंड में उसका विरोध होगा। मतलब अलग मूड में दिख रहे हैं अल्पसंख्यक। एकदम अल्पसंख्यक अलग मूड में है। जहाँ जहाँ नजरअंदाज किया गया है वहाँ लोग सबक सिखाएंगे। क्या 14 सीट में एक भी सीट अल्पसंख्यक का नहीं है? बिल्कुल बनता है। क्यों ऐसा किया आपने? मुसलमानों को सिर्फ वोट देने के लिए रखा गया है। नहीं, उसको जागीर समझा है जागीर कि समझा है। वोट हमको जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? जैसे दीपिका पांडे समझा कि अल्पसंख्यक हमको वोट देगा ही। यह सोचना उनकी गलत है। दीपिका पांडे को भी टिकट मिलता तो अल्पसंख्यक यहाँ विरोध करता। बिल्कुल, ये एक जनता है और जनता बिल्कुल स्वतंत्र है अपने विचार रखने को। हर ऐसा बिल्कुल आएंगे। और ये गोड्डा की जनता है, झारखंड की जनता है, ये नाराज़ है इस बात को लेकर के हमारे अल्पसंख्यकों की जो टिकट की हिस्सेदारी बनती है उसमें हमें नज़रअंदाज किया गया। हमें सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट बैंक के रूप में समझा जा रहा है, सिर्फ हमसे वोट दिलवाने का काम किया जाता है।